मैं भी इन्वेस्टर हूँ। 25 लाख मैंने स्टोर में लगाए हैं। 25 लाख लगाए? जी मैम। शिकार नहीं, महाशिकार हुए मैडम। बड़ी सटीक कैलकुलेशन पब्लिक को समझाई गई थी कि अगर आप हमें 25 लाख रुपए दे रहे हैं तो हम उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, उसमें जनरेट कैसे करेंगे, उसमें से बेनिफिट कैसे अपना निकालेंगे, कैसे आपको देंगे। हम यही चाहते हैं कि सबका पैसा मिले, इसलिए कि सबने पैसा कहीं ना कहीं से कर्ज लेके लगाया हुआ है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। 20,000 करोड़ का घोटाला सुनकर भी शायद आप चौंक जाएं, लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथ जनता मौजूद है, इन लोगों के साथ घोटाला हुआ है। देखिए, पोस्टर पे 4 नाम वांटेड करके आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वही 4 नाम है, इन लोगों का कहना है, जो इन लोगों का पैसा लेकर फरार हो गए हैं। सिर्फ अडानी जी नहीं है जो इस देश का पैसा लेकर, आम जनता का पैसा लेकर फरार हो रहे हैं, बल्कि ऐसे तमाम लोग हैं। ई स्टोर इंडिया कंपनी, दरअसल बात यह है कि इन लोगों ने ई स्टोर इंडिया कंपनी पर इन्वेस्टमेंट किया था, स्टोर खोलना था, लेकिन इन लोगों ने जांच पड़ताल करी थी, बावजूद इसके इतना बड़ा घोटाला स्कैम हुआ है। और ये बात मैं तथ्यों के आधार पर कह रही हूँ। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको जूम करके दिखाएं। देखिए, ये जो मैंने पेपर्स पकड़ रखे हैं, ये पेपर्स वो हैं जो एग्रीमेंट इन लोगों को सभी के पास है। सिर्फ एक मैंने पकड़ रखा है, लेकिन इन लोगों के पास तमाम जो लोग हैं, देखिए महिलाओं की संख्या भी आपको देखने को मिल रही होगी, महिलाएं भी हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ घोटाला, ये जानना बेहद जरूरी है आम जनता के रूप में आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सतर्क रहिए इन चीजों से। चलिए चलकर पता करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह यादव है। मेरा 25 लाख का स्टोर था और इन्होंने 25 लाख लेने के बाद में 45 दिन बाद पैसे देने चालू करते थे। कुछ महीने स्टोर चला था, कुछ पैसे आए भी हैं। और फिर डॉक्टर फैजान ने ये कही थी जब स्टोर चल रहा था, भैया अपनी चाबी हत्ती ले लो, स्टोरों में जो है घोटाला हो रहा। तो हत्ती चाबी इन्होंने हमको दे दी। फिर उसके बाद में महीना 2 महीना बाद में आए थे, नो कहने लगे जी स्टोर में सामान आप लोगों का खराब नहीं हो रहा है। अच्छा, ये घोटाला कब हुआ आपके साथ? ये कम से कम जो है 2022 से जुलाई 2022 हाँ। जुलाई 2022 से। अच्छा, जुलाई 2022। कंप्लेन नहीं करवाई पुलिस प्रशासन ने, कोई कार्रवाई नहीं की? 6 महीने तो हमने कंपनी का ही इंतजार किया, क्योंकि वो हर 15-20 दिन में लाइव आकर यही बोलते थे कि हम भागे नहीं हैं, हम आपका जो भी कंपनी में जो प्रॉब्लम्स आई थी उनके सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल डील कर रहे हैं, हम फंडिंग ला रहे हैं, जिससे आपकी सारी सॉल्यूशन जो भी प्रॉब्लम्स है उनका हर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बीच में वो लोग आते रहे, इनसे वार्तालाप करते रहे, जिससे इन लोगों को शक ना हो, लेकिन जब इन लोगों का पैसा नहीं आया तब कंप्लेन करी आप लोगों ने? जी हाँ, हमने कंप्लेन की। मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। तो मैंने एसएसपी ऑफिस में लगभग 1 महीने चक्कर लगाए। एसएसपी ऑफिस से हमें एएसपी ऑफिस में भेज दिया गया। एएसपी मैडम ने अपने लेवल पे इंक्वायरी कराई, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि हमने जो आपकी फाइल कप्तान साहब को भेज दी है, आप उनसे जाके बात कीजिए। 1 महीने हमने चक्कर लगाया, ना तो उन्होंने FIR ली, ना ही उन्होंने कोई एक्शन लिया है। तो आप कह रहे हैं पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है? अब मैं तो यही कहूँगा, जब 1 महीने चक्कर लगाने के बाद भी अगर एक सिंपल FIR ना हो सके, जहाँ जब इनकी बात आती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है जैसे? हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्या करते थे, इन्होंने बीच में 4 महीने बाद में पहले तो हत्ती चाबी ले लो, फिर कंपनी का माल हो रहा है खराब, आप लोगों का नहीं है। फिर इनके बाद में इन्होंने कर दी एक अकाडिया कंपनी और लिया है, उसके झांसे में लोग 1 साल तक ऐसे ही रुके रहे। जब हमारा पैसा कतई नहीं आया, फिर हमने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। और जो है अब जंतर मंतर पे हमारा दूसरा धरना है, इसलिए आप पहले भी आए थे जब मैंने इन लोगों की कवरेज करी थी, आप लोगों तमाम लोगों ने उसे देखा भी था। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो एक बार फिर से जंतर मंतर पर एकजुट हुए हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम राखी आनंद है। मैं भी इन्वेस्टर हूँ। 25 लाख मैंने स्टोर में लगाए हैं। 25 लाख लगाए? जी मैम। आप ये बताइए, जब आप लोग इन्वेस्ट कर रहे थे तो आप लोगों ने जाँच पड़ताल नहीं की? मैम, जांच पड़ताल की थी, लोगों के पैसे आ रहे थे, ऐसा था ही नहीं, क्योंकि ग्रोसरी का सामान था, आम जनता वो तो यूज करती है ही, ऐसे नहीं पता था कि ये पैसे लेके ऐसे भाग जाएंगे। अच्छा, वो क्षण कौन सा था जब आपको ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है?
मैम हम तो जुलाई से इनके मतलब ये लाइव आते थे, हम सोच रहे थे आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने फिर अब आके बिल्कुल दिसंबर में ऐसा कर दिया कि बिल्कुल लाइव भी आना बंद कर दिया। पैसा आना बंद हो गया जब अकाउंट में पैसा बंद हो गया जुलाई में आना, तब हमें पता चला कि ये कंपनी कुछ ना कुछ घपला है। फिर हमने आगे कंपनी में बात करी, जो हमारा सेक्टर 6 में ऑफिस था, वहाँ हम लोग सब लोग गए, इकट्ठा होके गए। बाद में पता चला कि ऑफिस भी खाली हो चुका है, ये ऑफिस से भी भाग चुके हैं। इन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया लाइव आगे कि नहीं ऑफिस खाली नहीं हुआ है, ये कुछ दिनों बाद फिर सेक्टर 6 में ही दूसरी जगह खुलने वाला है। आप लोग परेशान ना होइए, हम आपका पैसा लेके कहीं नहीं जाएंगे, हम आपका पैसा वापस करेंगे जल्द से जल्द। देखिए एक बार पोस्टर पे नजर डालिए, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि वो थोड़ा जूम करके दिखाएं। 20,000 करोड़ का घोटाला कर मालिक दुबई फरार, देश के गद्दारों को दुबई से लाओ सारों को। ये लोग कह रहे हैं सारे लोग दुबई, आप लोगों को कैसे पता कि वो दुबई फरार है? इनके पासपोर्ट आ जाते हैं हमारे ज़्यादातर व्हाट्सएप पर, इसलिए हमें पता लगी ही। और कोई हमें वो नहीं है। जो हमारे अपलाइन थे, जिन्होंने हमारे स्टोर लगवाए थे, उन्होंने भी यही आश्वासन देते रहे, लो जी आ रही है कंपनी, आ रही है कंपनी। उन्हीं के चक्कर में हम इतने दिन तक रुके रहे। जब पैसा आना बंद हो गया तो इसलिए हमने धरने प्रदर्शन का सहारा लिया। और हम जो है हमने सबने लीगल भी जा चुके हैं, लीगल में भी हमारा जो केस जो है चालू है। इसलिए जो है हम पैसा लगाने से पहले किस किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करी थी आप लोगों ने? जांच पड़ताल किस प्रकार की थी आप? सबसे पहले 3,000 की आईडी लगाई थी, उसमें इन्होंने पैसा दिए थे। और फिर 9,000 की आईडी लगाई थी, उसमें भी पैसा दिए थे। जो हमारा अपलाइन है, जिसने पैसे लगवाए वो दिखा कर रहा फोटो में लाकर, देखो मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, तुम्हारे भी आएंगे। फिर उन्होंने बड़ा लालच दे दिया। उसके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक, डॉक्टर फैजान तक 6-7 लोगों की कड़ी थी जो इससे सब मिली भगत में के साथ में है। देखिए 6-7 लोगों ने 20,000 करोड़ का घोटाला कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोविंदर सिंह है और मैं भी इसी का हिस्सा बना था पिछले आप 2000। भी शिकार हुए हैं? शिकार नहीं, महाशिकार हुए मैडम। हाँ, कितना का नुकसान हो गया आपको? बस नुकसान नहीं बता सकते क्योंकि वो गिनतियों पे लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे हजारों लोगों ने हमारे साथ मिलकर इस कंसेप्ट को ज्वाइन किया था और बहुत लुभावने इन्होंने वादे किए थे इसके अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये मानते हैं कि इन लोगों ने पब्लिक को ठगाई के साथ साथ पब्लिक के साइकोलॉजी से भी खेले। उनको पिछले 1 साल से एक दामिनी मूवी थी जो सनी देओल जी जिसमें रहते थे, और वो एक मुकदमा लड़ते थे कि साहब तारीख पे तारीख मिलती आई है। और इन्होंने भी वादे पे वादे 50 वादे किए होंगे 1 साल में, 1 रुपया किसी के अकाउंट में नहीं डाला इन लोगों ने। अरे जब तुमने घोटाला कर लिया, किसी आदमी के एक बार गर्दन काट दो तो वो एक बार तड़प कर मर जाएगा, लेकिन बार बार अगर उसके सुई चुबाते रहोगे, उसे सब लोगों को तड़पा के मारने का काम ये लोग कर रहे हैं। और इन लोगों से हमारी केवल एक ही विनती है, हम फिर भी प्यार की और शांति की भावना से ये नेशनल दस्तक के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं कि हम केवल ये चाहते हैं कि सर जिन लोगों के पैसे मिले हाथ जोड़कर आप थोड़े थोड़े करके दे दीजिए। समय की कोई सीमा नहीं है, हम आपसे नहीं कह रहे एक बार में दे दीजिए, लेकिन लाखों लोगों का भविष्य खराब करने से अच्छा है कि आप थोड़ा अमाउंट दे दीजिए। आस नहीं टूट रही है इन लोगों की। आपका क्या नाम है? मेरा सुशील कुमार नाम है। और कहाँ से आए हैं? कितना घोटाला कर लिया उन्होंने? मैं नोएडा से आया हूँ। मेरा जो स्टोर खुला था वो अप्रैल में खुला था 2022 में, लगभग 1 साल हो चुका है। आज तक कोई भी पेमेंट हमारी नहीं आई है। 25 लाख का स्टोर था, हम 3 पार्टनर थे और जब से हम वेट कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट आएगी। उनको व्हाट्सअप भी करते हैं, मैसेज करते हैं CMD को, MD को, लेकिन वही आश्वासन दिए जाते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कंपनी अभी क्राइसिस में करेगी। लेकिन ऐसा ये मतलब लोगों को मीठी गोली दिए जा रहे हैं। लोग बड़े परेशान हो चुके हैं। हमारा एक पैसा अभी तक नहीं आया। हमने लोन लेके कंपनी पे विश्वास करके पैसा लगाया था। देखिए लोन लेके विश्वास किया था परिवार, जाहिर तौर पर 25 रुपए नहीं है, 25,000 नहीं है, 25 लाख एक बड़ी रकम होती है जो लोग घर मतलब पाई करके जुटाते हैं। और उसके बावजूद अगर ऐसे घोटाले हो जाते हैं तो एक सवाल है सरकार पे, पुलिस प्रशासन पे। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? नंद कुमार यादव। मैं नोएडा से हूँ। नोएडा में भी इनके स्टोर थे पहले। कितने स्टोर होंगे इनके नोएडा में? तकरीबन नोएडा में 5-6। पूरे इंडिया के अंदर बात करें तो पूरे इंडिया में 600 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए थे, जिनमें मेरा 1 करोड़ का मैंने खुद लगाया है। 1 करोड़ का? जी मैम। इतना नुकसान हो गया आपका? ये 20 साल की मेरी कमाई, आज मैं प्रॉपर्टी बेच करके 80-85 लाख आज भी मेरी देनदारियाँ है, जो कि हम ये भी साथ में है। 25,000 पाने वाले 35,000 सैलरी है इनकी, 25 लाख रुपए इन्होंने भी लोन लेके लगाया हुआ है। आज घर छोड़ के दूसरी जगह मतलब चेंज करके रह रहे हैं। हमारा भी वही हाल है, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन लेके लगाया गया है, लेकिन 4 महीने चला, 4 महीने के बाद से कंपनी
बंद हो गई। और पिछले और 1 साल से आज भी लाइव आ रहे हैं ये, और ऑनलाइन अपना अभी भी लाइव आ रहा है, अभी तो भी live पकड़ी है पुलिस प्रशासन को पता है। मोटा लालच देने के बाद में मोटा लालच देने के बाद में इसके लिए इन्होंने सभी ने ये मोटा लालच दिया, सभी ने 25-25 लाख के जो है इन्होंने लोन ले लेके इनके स्टोर में लगाए, क्योंकि इन्होंने मोटा लालच ऐसा दिया भाई दिन दुगनी चार चौगुनी हो जाएगी, 25 के 75 हो जाएंगे। आईडी लगाई तो 9,000 की 9 के 27 हो जाएंगे, आईडी लगाई 99,000 की 3 लाख कुछ हजार हो जाएंगे। इस तरह से इन्होंने झांसा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा जहाँ सेक्टर 6 इनका हेड ऑफिस था, उसके बगल में बाकायदा हेड ऑफिस भी बना रखा था। और कितने लोग मिले हुए हैं घोटाला करने में? इसमें तो हजारों होंगे, हजारों लोग मिले हुए हैं। बंदे तो 5-6 लोग हैं, 5-6 लोग ही हैं। और उसके बगल में डीसीपी का ऑफिस था, हम वहाँ गए, एप्लीकेशन ले लिया गया पहली बार में। दूसरी बार जाते हैं तो उन्होंने मना कर दिया कि ये सिविल का मामला है, आप लोग सिविल करो, इसका कोर्ट में जाओ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पुलिस कहीं न कहीं नोएडा पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। सीधी बात में बोलते तो क्यों डीसीपी, फिर वहाँ से एसीपी, कहीं भी हम गए लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हमारा एप्लीकेशन वो लोग ले नहीं रहे हैं, वो लोग मना कर रहे हैं कि सिविल का मामला सुनवाई नहीं हो रही है। तो जाहिर तौर पर ये सवाल जो है पुलिस प्रशासन पे भी खड़ा हो जाता है, यानी कि वो लोग शामिल है। जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ, क्या कहेंगे आप? मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर दिल्ली के अंदर, तो इसी तरह से भारत के अंदर और भी बहुत सारे पीड़ित लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी पता चले। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरी टीम थी इंदौर के अंदर, तो इंदौर में भी 25 लाख रुपए के स्टोर खुले और ऑलरेडी 4-5 पहले थे, एक मेरे थ्रू खुला वहाँ पर। तो उनके 25 लाख रुपए लेने के बाद कंपनी ने सिर्फ एक किस्त उनको दी 1 लाख रुपए की। 24 लाख रुपए कंपनी के पास है, जिसका उन्होंने नामो निशान नहीं लिया किसी भी तरह से रिटर्न देने का। और ये जैसे बता रहे हैं कि 1 साल का जो पीरियड लगा इन्हें बंद होने में और ये हमारा यहाँ पर प्रदर्शन करने में, तो ये बार बार हर महीने ऑनलाइन आते थे, यूट्यूब पर वीडियो करते थे, जूम मीटिंग करते थे कि हाँ हम पैसा देंगे, अभी हम आपको तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने ऐसे लुभावने वादे लोगों से किए कि लोग उसको समझ ही नहीं पाए कि ये बंद करके भाग चुके हैं या भागने वाले हैं। देखिए, भरोसा बाकायदा बनाए रखा, जूम पे मीटिंग करते रहे, ऑनलाइन आते रहे, तो इन लोगों को लगा कि अब कहाँ ही फरार होंगे, आज नहीं तो कल दे ही देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज सोनी है और मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से रहने वाला हूँ। और कुछ साल पहले है जो मैं भी इस कंपनी के माध्यम से है जो इनके सारे सिस्टम को समझकर मैं भी इन्वॉल्व हुआ और अपनी कुछ जमा पूंजी मैंने भी इस कंपनी के अंदर है जो डिपॉजिट की, इन्वेस्टमेंट की। और जब मेरा कुछ परसेंट है जो रिटर्न आया तो उसे देखकर पूरे ऑल इंडिया में मेरे माध्यम से या अलग अलग लोग हैं, हर किसी के माध्यम से, पारिवारिक लोग, रिश्तेदार, दोस्त, हर आदमी ने है जो इसमें है जो अपनी हिस्सेदारी ली और एक विश्वास किया इनके वादों पर, इनके शब्दों पर, इनके कमिटमेंट पर। लेकिन उसमें से 1% भी है जो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। बड़ी सटीक कैलकुलेशन पब्लिक को समझाई गई थी कि अगर आप हमें 25 लाख रुपए दे रहे हैं तो हम उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, उसे जनरेट कैसे करेंगे, उसमें से बेनिफिट कैसे अपना निकालेंगे, कैसे आपको देंगे। तो उन सभी कैलकुलेशन के आधार पे पब्लिक ने है जो बाकी इनके जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, पैन कार्ड हो गया या अदर सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने, लोगों ने देखकर है जो यहाँ पर डिपॉजिट करने का डिसीजन लिया। डॉक्यूमेंट जो आपने देखे थे वो वैलिड थे? आपने ये चेक किया कि वो वैलिड है? मैडम, एक आम आदमी को जितनी नॉलेज होती है, एक आम आदमी को वो उतनी ही छानबीन है जो कर पाता है। वहाँ पे फ्रेम में लगा हुआ देख लिया कि हाँ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, 1-2 वेबसाइट पे चेक कर लिया कि हाँ अवेलेबल है, इतना ही है जो एक आम आदमी चेक कर पाया। अदरवाइज सभी चीज़ें हिडन थी और बंद कैबिन के अंदर थी। देखिए, आम जनता के रूप में एक दूसरे पे भरोसा करके, इन्होंने बहुत सही बात कही कि एक दूसरे पे भरोसा करके, पूछताछ करके, आम जनता जितनी जांच पड़ताल करती है उतना किया इन लोगों ने। आपने की 35,000 तनख्वाह है और आपने 25 लाख का घोटाला सामना किया। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? मैं नोएडा से आया हूँ। मैं और जो अभी हमारे साथी जो बोल रहे थे नंद यादव जी, हम दोनों ने सेक्टर 49 नोएडा में स्टोर ओपन किया था 1 CR का। करीब करीब मैं नंद जी की बात करूँ तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 1.25 करोड़ रुपए का उनका है और 25 लाख अच्छा, रुपए आप क्या चाहते हैं? आखिरी सवाल कि आप क्या चाहते हैं? जो लोग तमाम आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? देखिए, मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी करीब करीब 20,000 लोग इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसा, उन सबका पैसा अगर कंपनी दे देती है तो सबके लिए ही मतलब है। अभी भी आप लोगों को है, इसलिए कि ये कंपनी वाले बोल तो रहे हैं बट दे नहीं रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये पैसा किसी को भी नहीं दे रहे हैं। जो पर्सन आगे आके कुछ बोल रहा है उनको कुछ पैसे दे के ये चुप कर दे रहे हैं। बाकी लोग हमारे साथ भी नहीं आने को तैयार हो रहे हैं आज के डेट में, इसलिए लोगों के पास किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमने अपना टाइम निकाला है कि हमारे साथ जितने भी लोग आएंगे हम यही चाहते हैं कि सबका पैसा मिले, इसलिए कि सबने पैसा कहीं ना कहीं से कर्ज लेके लगाया हुआ है। और आज की स्थिति ऐसी आ गई है, मेरी नहीं लगभग जितने भी इन्वेस्टर हैं सबकी स्थिति ही ऐसी है। जाहिर तौर पर ये आम जनता है, अरबपति नहीं है, तो पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है हमें अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी सरकार पे, जिनके माध्यम से इन सारे लोगों को आज नहीं तो कल सजा मिलेगी। न्यायालय पे इन लोगों को पूरा भरोसा है, पुलिस प्रशासन सरकार पर पूरा भरोसा है। ये लोग आम जनता हैं, अरबपति नहीं है। इन लोगों का 25 लाख चले जाना बहुत बड़ी रकम होती है। जाहिर तौर पर पैसा ही चाहिए होगा। पैसे के बदले पैसा ही चाहिए होगा। ये लोग नई नई चीजें निकाल के ला रहे हैं। भारत में लोग एंड्रॉइड फोन तो चलाते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं आती 80% लोगों को। ये लिम्का कॉइन ला रहे हैं, कोई ब्लॉकचेन का सिस्टम ला रहे हैं, कभी स्टोर डील ला रहे हैं। लिया तो हमें फिजिकल सेटअप दिखा के, अब लोगों को फोन चलाना है ऑनलाइन, कहाँ से कैसे वसूल करेंगे? ये बहुत गलत हो रहा है। ये पैसे के बदले पैसा ही ये लोग मांग रहे हैं। साफ तौर पर तमाम लोग हैं। इन लोगों का कहना है ये सिर्फ चुनिंदा लोग नहीं है जिनके साथ ये घोटाला हुआ है, बल्कि इसके पीछे तमाम लोग हैं। और 4 तस्वीरें वांटेड करके जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये वो मुख्य चेहरा है जो आम जनता का पैसा लेकर फरार हो गए हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।